और दिल्ली का इतना दोस्तों शानदार मकबरा, और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है। और यहाँ पर नहीं तो कोई एंट्री है, न कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। दो भाई नीचे आए हुए थे, सिर्फ वो भी नीचे से ही चले गए और फर्स्ट फ्लोर पर मैं आया हूँ। जो 200 साल तक इसमें पत्थर रहा। एक और कब्र है यहाँ, किसकी है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हुमायूं के मकबरे से मिलती जुलती है इसकी संरचना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तैबे ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों रहीम का ये दोहा हमने कई हजार बार सुना होगा। स्कूलिंग से ही हमें ये दोहा सिखाया जाता है। बट दोस्तों ये दोहा अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम रहीम था लेकिन पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब खाने खाना क्या था? खाने खाना एक उपाधि का नाम है जो कि अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना होता था। अब दोस्तों अकबर के 9 रत्न होते थे, जिसमें से अब्दुल रहीम खाने खाना भी एक रत्न था। दोस्तों रहीम बैरम खां का लड़का था। दोस्तों बैरम खां वो इंसान था जिसने हुमायूं की, जब हुमायूं शेरशाह सूरी के द्वारा देश निकाला दे दिया गया था, जो चौसा के युद्ध में हुमायूं के हारने के बाद बैरम खां के प्रयासों से ही वापस उसने दिल्ली पर फतेह की। और दिल्ली पर फतेह करने के बाद 1555 में हुमायूं की शेर मंडल की सीढ़ियों से, पुराने किले में शेर मंडल की सीढ़ियां हैं, वहां से हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर जब 13 साल का था, अकबर के सारे संरक्षण की जिम्मेवारी बैरम खां के ही हाथों में थी। बाद में हेमू उर्फ हेमचंद्र ने दिल्ली और आगरा को हथिया लिया था। बट 1556 में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, उसमें बैरम खां ने हेमचंद्र को हराकर वापस अकबर को भारत की और दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था और भारत का मुगल बादशाह अकबर को बनाया था। बैरम खां का लड़का ही अब्दुल रहीम खाने खाना था, एक बहुत बड़ा जो व्यक्तित्व था खाने खाना का। और उसी मकबरे को आज एक्सप्लोर करने के लिए आज हम नई दिल्ली में आए हैं। और अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरे को, जो दोस्तों आपने ताजमहल एक प्रेम की निशानी है जो शाहजहां के द्वारा बना दिया गया था, बट ये जो मकबरा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अब्दुल रहीम खाने खाना का, ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद 1598 में इस मकबरे का निर्माण किया था। और महाबानू, बेगम महाबानू उसका नाम था, और अब्दुल रहीम खाने खाना की, और प्यार और प्रेम की निशानी उसके बाद ही हुमायूं के मकबरे से कुछ प्रेरणा लेके और कुछ अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा बनाया गया इस मकबरे से प्रेरणा लेकर ही बाद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो इसकी हालांकि थोड़ी सी दशा खराब है। उसके खराब होने का ये कारण था कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का जो वजीर था शुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और बाद में उसके वजीर भी बोला जाता था, उसने अपने पिता के मकबरे में यहाँ से जितना भी मार्बल और यहाँ पर सफ़ेद मार्बल और यहाँ पर जितना भी पत्थर यूज हुआ था, जितना भी रेड सैंडस्टोन इस मकबरे में यूज हुआ था, यहाँ से उसने उखाड़ के अपने पिता के मकबरे सफदरजंग में लगा दिया था। बट सफदरजंग के अब मकबरे को एक बहुत ही शानदार बना दिया बाद में उसने। बट अब सरकार के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है और वापस इसमें मार्बल और रेड सैंडस्टोन लगाने का काम शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के लिए बनाया गया अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना को भी इसी मकबरे में दफन कर दिया गया था 1627 में। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि ताजमहल की शेप होती है ना, ऐसी ही शेप है यहाँ पे। ये देखिए इसको, और सामने अब्दुल रहीम खाने खाना
की जो कब्रें हैं अब्दुल रहीम खाना की, ये वो है उसकी बेगम की कब्र और अब्दुल रहीम खाना की। पहले अब्दुल रहीम खाना ने अपनी वाइफ के लिए इसको बनवाया था। 1598 में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे दफन कर दिया गया। बाद में अब्दुल रहीम खाना को भी यहीं पर 1627 में यहीं पर दफन कर दिया गया था। दोस्तों, एक हम सिर्फ ताजमहल को ही ये सोचते हैं कि भाई प्रेम की निशानी है, बट अब्दुल रहीम खाना का जो मकबरा है वो सबसे पहले उसने बनाया था अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु के बाद। और सबसे पहले मुग़ल समय में जो प्यार की प्रेम की निशानी थी वो अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है। ये देखिए, मुग़ल आर्किटेक्चर में गजब है, कितना शानदार है। जो यहाँ पर आर्किटेक्चर है ना, जो उकेरा गया है 1598 के समय का, और इसे दोबारा से वास्तविक रूप जो इसका कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें गुम हो गई थी, इसका इतिहास गुम हो गया था। ये देखिए, दोस्तों, मुग़ल बादशाह जहांगीर के आदेश पर अब्दुल रहीम खाना के दोनों लड़कों की हत्या कर दी गई थी और बाद में उन्हें खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया था। और ये बातें दोस्तों एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतिहास की जितनी भी छुपी हुई बातें हैं, मेरा हमेशा से ही प्रयास होता है कि वो बातें मैं आपको बताऊं। और दिल्ली का इतना दोस्तों शानदार मकबरा, और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है। और यहाँ पर नहीं तो कोई एंट्री है, न कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। 2 भाई नीचे आए हुए थे, सिर्फ वो भी नीचे से ही चले गए, और फर्स्ट फ्लोर पर मैं आया हूँ। इतना शानदार मकबरा। और यहाँ पर दोस्तों आज विडंबना की बात है कि यहाँ पर आने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि सरकार ने अब इसकी जिम्मेवारी ली है, तो सरकार कितना इसको संरक्षित कर पाती है, और इसको संरक्षित करना भी चाहिए। तो इतिहास की दोस्तों इतनी धूमिल हो चुकी चीज़ों को ऐसे ही गवाया नहीं जा सकता। यह ऊपर जाने का इसे बंद कर दिया गया है। और ये ऊपर का भी व्यू थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। और भी ऊपर जाने का रास्ता है फर्स्ट फ्लोर तक। रहीम इतना बड़ा व्यक्तित्व था मुग़ल काल का, जिसके दोहे दोस्तों आज भी किताबों में बोले जाते हैं। चारों तरफ से एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ मैं मकबरे का, के बाद इस व्लॉग का एंड करेंगे। एक बार देखिए, जैसे ताजमहल में है ना दोस्तों, देखिए एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ताजमहल में हम घूमने जाते हैं ना, ऐसे ही है ये शानदार मकबरा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही है। और जो टूट चुका था, अब इसको वापस यहाँ पर पत्थर लगाया जा रहा है। जो 200 साल तक इसमें पत्थर रहा। एक और कब्र है यहाँ, किसकी है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और चील दिखा रहे हैं, हालांकि चील बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। हुमायूं के मकबरे से ही मिलता जुलता है। मैंने हुमायूं के मकबरे के ऊपर भी व्लॉग बनाया है। पास में ही नीला गुंबद है। और देखिए, सारा का सारा पत्थर तोड़कर सफदरजंग के मकबरे में लगा दिया गया था शुजाउद्दौला के द्वारा। अवध के नवाब। चारों तरफ से बाग दिखा रहा हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ये बाग हुमायूं के मकबरे तक फैला हुआ था। और यहाँ पर फाउंटेन वगैरह भी चलते होंगे किसी समय ये बनाए। बहुत सारे यहाँ पर दरवाजे हैं, गुप्त दरवाजे हैं, काफ़ी तहखाने वगैरह भी हैं। इनको बंद कर दिया गया है। मुग़ल वास्तुकला का अपने समय का सर्वोत्तम उदाहरण। अभी इस व्लॉग का दोस्तों मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू वेरी मच।